Hello students, today we are going to study class 7th mathematics chapter 8 comparing quantities exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट इज चाक कंटेन्स। चाक जो हम लोग ग्रीन बोर्ड पे लिखते हैं या ब्लैक बोर्ड पे, उस चाक में क्या क्या होता है? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में गिवन है चाक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। इस रेशियो में उसमें होता है चाक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। मीन्स 10 पार्ट कैल्शियम होता है, 3 पार्ट कार्बन होता है, 12 पार्ट ऑक्सीजन होता है, ओवरऑल 25 पार्ट्स में। क्लियर हो गया? तो क्या करना है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चाक। इसमें कार्बन का कितना परसेंट है ये बताना है। मीन्स जब भी रेशो गिवन हो तो हम लोग सीखे हैं अलग अलग पार्ट निकालते हैं, किसका कितना फ्रैक्शन है, उसके बाद परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको पहले नोट करते हैं। गिवन है, गिवन दैट द रेशो ऑफ कैल्शियम, जैसे लिखा है उसी ऑर्डर में लिखना। ठीक है, द रेशो ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू रेशो क्या है? 10:3:12 इन चाक। समझ रहे हैं? चाक में ये रेशो है 10:3:12। तो परसेंट फाइंड करना है तो आपको सिखाया गया है जो रेशियो गिवन हो उसका सम फाइंड कर लो। लिखेंगे नाउ सम ऑफ द रेशियो। तो सम कितना आ जाएगा? 10 + 3 + 12, 10 + 3 13 + 12 25। इट मीन्स इन द चाक कैल्शियम इज 10 आउट ऑफ 25। क्लियर हुआ? अगर चाक में 25 पार्ट्स ओवरऑल उसके हैं तो उसमें 10 पार्ट कैल्शियम होता है, 3 पार्ट कार्बन एंड 12 पार्ट ऑक्सीजन होता है। तो हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे सो फ्रैक्शन या पार्ट लिख लें आप, फ्रैक्शन ऑफ किसका? कैल्शियम। फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम इन चाक। चाक में कितना कैल्शियम है उसका फ्रैक्शन क्या होगा इन चाक? देखिए तो कैल्शियम कितना है? 10 पार्ट है। कितने में? 25 में। तो 10/25 हो गया। इतना पार्ट कैल्शियम है। तो परसेंट में क्या होगा? ये तो फ्रैक्शन में हो गया। तो परसेंट में क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 10/25 × 100। परसेंट में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट का सिंबल आ जाता है। ठीक है, 25 × 25, 25 4 × 100 तो हो जाएगा इज इक्वल टू 40%। इज दैट क्लियर? 40% कैल्शियम हो गया। ऐसे निकालेंगे। एंड कार्बन, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन या पार्ट ऑफ कार्बन इन चाक। कितना कार्बन है? देखिए कार्बन का 3 पार्ट है, सेकंड पर है ना 3 पार्ट है, 3/25। ये तो फ्रैक्शन हो गया। इसको चेंज करना है परसेंट में तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा? 3/25 × 100। क्लियर हो गया? ये किस में हो गया? परसेंट में हो गया। परसेंट जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट का सिंबल आ जाएगा। ये फ्रैक्शन था, ये परसेंट हो गया। सॉल्व कर लें आगे। अगेन 25 × 25 4 × 100, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 × 12%। 12% है कार्बन। और लास्ट में क्या है? एंड फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा चाक में? इन चाक की बात कर रहे हैं।
चॉक में कितना ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 है, 12/25 ये हो गया फ्रैक्शन। परसेंट में करेंगे 12/25 इंटू 100% आ गया, ठीक है। 25 1 जा 25, 4 टाइम्स 100, 12 4 जा 48, तो 48% ऑक्सीजन है। क्वेश्चन क्या था, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। केवल कार्बन पूछा था, मैंने यहाँ पे सब आपको निकाल के दिखा दिया है। तो आप चाहें केवल यही करें बस सेकंड, ठीक है ना, आप चाहें केवल सेकंड कर लें या तीनों कर लें, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि हमेशा चाक ही पूछेगा। वो पूछ ले कैल्शियम कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट, आपको तीनों निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। तो मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो आप चाहें तो केवल सेकेंड पार्ट कर लें या तीनों भी पार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट क्या है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चाक। चाक ऐसे ही होता है, स्टिक होती है। करें इफ इन ए स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 3 ग्राम। अगर चाक की एक स्टिक में कार्बन 3 ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक। उस स्टिक का वेट क्या है ये बताना है। क्लियर हो गया। तो इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इस समय हटा रहा हूं, आप नोट कर लें। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में तो क्वेश्चन यही है, यही गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कार्बन कितना है, कार्बन इज 3 ग्राम। तो यहाँ देखिए कार्बन क्या है, यहाँ पे 3 ही कार्बन है। अगर कार्बन 3 ग्राम होगा इसका मतलब कैल्शियम कितना होगा 10 ग्राम और ऑक्सीजन कितना होगा 12 ग्राम। और पूरा सम करने पे ही तो वेट आता है। तो लिखेंगे सिंस कैल्शियम इज 3, सिंस कार्बन इज 3 ग्राम, इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज अगर कार्बन 3 ग्राम हो गया तो कैल्शियम कितना होगा, कैल्शियम इज इक्वल टू 10 ग्राम। क्लियर है। पहला कैल्शियम है, दूसरा कार्बन, तीसरा क्या ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 ग्राम, इज इक्वल टू 12 ग्राम। ये किस में है, इन अ चाक स्टिक, इन अ चाक स्टिक। चाक की एक स्टिक में इतना इतना है। कार्बन 3 ग्राम हो गया, कैल्शियम 10 ग्राम हो गया, ऑक्सीजन 12 ग्राम। कैसे निकाल लिए इसको, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि कार्बन 3 ग्राम है। देखिए अगर कार्बन 3 है तो कैल्शियम 10 है, ऑक्सीजन 12 है तो ये 10 हो गया, 12 ग्राम हो गया। तो पूरा बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द चाक स्टिक। तो स्टिक का वेट क्या होगा, तीनों का सम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सो वेट ऑफ द चाक स्टिक इज इक्वल टू, तीनों ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 + 10 + 12 25 ग्राम। ये हमारा हो गया सेकेंड आंसर, ठीक है। 25 ग्राम, 25 ग्राम में 3 ग्राम कार्बन है, 10 ग्राम कैल्शियम है, 12 ग्राम ऑक्सीजन है, तब जा कर के एक स्टिक बना हुआ है, ठीक है ना, एक चाक स्टिक तब बना है। तो ये नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अमीना buys a book for ₹275. अमीना स्टूडेंट buys a book for ₹275 मीन्स क्या हो गया, कास्ट प्राइस। जितने में खरीदा तो होता है कास्ट प्राइस। तो लिख लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कास्ट प्राइस मीन्स CP कितना हो गया है, ₹275, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है नोट भी करते रहें। एंड फिर बोल रहे हैं एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, और उसको लॉस हुआ, उन्होंने सेल किया तो लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ है, 15%, मीन्स लॉस परसेंट गिवन है। क्या गिवन है, लॉस परसेंट कितना है, 15% है, ठीक है। लॉस परसेंट 15%, ओके। तो क्वेश्चन है हाउ मच डज सी सेल इट फॉर,
तो क्वेश्चन में पूछ रहा है वह इसको कितने में बेचती, ठीक है ना। तो क्या SP फाइंड करना है, इसका मतलब क्या हो गया, SP फाइंड करना है, SP पे क्वेश्चन मार्क है। तो आपको मैंने एक डायरेक्ट फार्मूला बताया था, अगर लॉस परसेंट गिवन हो या प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, सीधे SP या CP निकालने का, ठीक है। लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला क्या होता है, वी नो दैट फार्मूला होता है SP इज इक्वल टू, ये होता है 100, अगर लॉस है तो माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट हो तभी यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। 100 माइनस लॉस परसेंट, ये हो गया, इंटू CP होता है अपॉन में 100, डायरेक्ट SP निकालने का। SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर यहाँ पे होता प्रॉफिट तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट, इंटू CP अपॉन 100। अब हमको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 15, ओके। 15% नहीं लिखना है, ये लॉस परसेंट ही, ये 15 है, परसेंट इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। ये हो गया 15 इंटू CP, CP कितना देख लें, CP है 275, दिस इज CP अपॉन 100, ये हो गया। इसी को सॉल्व करना है तो हमको आंसर मिल जाएगा 100 माइनस 15 85 इंटू 275 अपॉन में 100 है, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, 25 4 जा होता है 100, 25 1 जा 25, यहाँ पे 2 बचेगा, 25 1 जा 25 आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मिल गया आपको 85 इंटू 11 अपॉन 4, 85 इंटू 11 अपॉन 4, 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 5 जा 55, 5 आएगा, 11 8 जा 88 प्लस 5 93 अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर दें तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 आएगा 13, 4 3 जा 12, 1 आएगा 15, 4 3 जा 12, 3 आएगा 30, 4 7 जा 28, ये आ जाएगा, ये अमाउंट हो गया रुपीज़ 233.75, ये हो गया सेलिंग प्राइस, यही आंसर लाना था। कितने में सेल की है, तो ये आंसर हो गया 233.75। तो आप आंसर को स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज 233.75 रुपीज़, ठीक है ना। ऐसे भी आप आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years। इट मीन्स 3 साल के बाद कितना अमाउंट उनको मिलेगा, ठीक है ना। इन ईच केस, फर्स्ट एंड सेकेंड, 3 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे पहले फार्मूला क्या एक बार ध्यान में कर लेते हैं। तो आप अमाउंट डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, निकालते हैं पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आता क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट आता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद निकालते हैं अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तब आप निकालेंगे अमाउंट क्या होगा। ये दो फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है ना। इसको आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, दोनों में, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट केस की बात करें, पहला क्वेश्चन जो इसका है, तो P कितना है, P है 1200, P इज इक्वल टू 1200। 12% पर एनम, ये होता है रेट, मीन्स 12% पर ईयर, ये पर एनम लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, लिख देना यहाँ पे मैं, इसका मतलब होता है पर एनम, ठीक है। पर एनम मीन्स होता है पर ईयर, एनम मीन्स ईयर, ये होता है। तो पर ईयर मीन्स होता है वही रेट होता है जो परसेंट के फॉर्म में हो, ठीक है, उसे बोलते हैं रेट। तो R कितना हो गया है 12%, P मिल गया, R मिल गया, T कितना है,
टी क्वेश्चन में दोनों के लिए सेम दिया है, देखिए फॉर 3 ईयर्स, देखिए यहाँ पे लिखा है दोनों के लिए 3 ईयर्स है इन ईच केस। तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स। दैट क्लियर? टी इज इक्वल टू 3 ईयर्स, ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर प्रिंसिपल इसमें जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। और पर पी ए मीन्स क्या होता है, पर एनम या पर ईयर, ये बातें भी आप नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, टी फार्मूला लिखा हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 1200 इंटू आर इज है 12 इंटू टी 3 अपॉन में 100 अपॉन 100। इज दैट क्लियर? सॉल्व कर लें, 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लें तो 12 जा 144 इंटू 3। तो सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 आ जाएगा 4, मीन्स 432 रुपीज़ उनको इंटरेस्ट मिला है। निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट, उसको कितना अमाउंट मिलेगा 3 साल के बाद। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है, ये है 1200, पहला पार्ट कर रहे हैं, 1200 प्लस ये कितना आ गया 432, ऐड कर लो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 4 2 6, ये आ गया। तो कितना मिल गया आंसर, 1632 रुपीज़ या 1632 रुपीज़, इतना अमाउंट 3 साल के बाद मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें प्रिंसिपल कितना है 7500 या 7500 है, रेट कितना देखें, इसमें रेट है 5%, यहाँ पे क्या आ गया 5%। टाइम दोनों में कॉमन है 3 ईयर्स, टाइम हो गया 3 ईयर्स। अब निकालते हैं सो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। तो पी कितना हो गया 7500 इंटू आर 5 इंटू टी 3 अपॉन 100, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 5 3 जा 15, 75 इंटू 15 आ जाएगा। अब 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 15 5 जा 75, तो क्या बन जाएगा 15 5 जा 75, 7 आएगा, 15 7 जा 105 प्लस 7, 105 प्लस 7 होता है 112, तो ये अमाउंट आ गया, ठीक है 1125 रुपीज़। निकालना क्या है अमाउंट, तो लिखेंगे हेंस अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हो गया, ये देखिए इसमें 7500 प्लस 1125, दोनों ऐड कर लें तो आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 7 8 रुपीज़, ये हो गया अमाउंट, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट आ गया है 8625 आफ्टर 3 ईयर्स। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट रेट गिव्स, व्हाट रेट मीन्स क्वेश्चन में रेट पूछ लिया है, गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, मीन्स ऐसा क्या रेट लगा दें कि इंटरेस्ट हमको ₹280 मिल जाए ऑन अ सम मीन्स जानते हैं, सम मीन्स प्रिंसिपल ही होता है, स्टार्टिंग में बताए थे, चाहे उसको सम बोले चाहे प्रिंसिपल बोले, ऑफ रुपीज़ दिस 56,000 इन 2 ईयर्स, मीन्स सम गिवन है, सम मीन्स प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है,
इंटरेस्ट गिवन है, क्या पूछ रहा है आपसे? रेट पूछ रहा है, रेट क्या होगा? ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है आपको? आर निकालना है, रेट पे क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? 280 क्या है? इंटरेस्ट है, मीन्स क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 280 रुपीज़। हो गया सेकंड। सम मीन्स होता है प्रिंसिपल, एंड सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ही होता है। कितना हो गया? ₹56,000 इन 2 ईयर्स। तो टाइम कितना हो गया? टाइम है 2 ईयर्स। प्रिंसिपल मीन्स क्या हो गया? P है ये, ठीक है ना, P, एंड टाइम मीन्स T कितना हो गया? 2 ईयर्स। निकालना क्या है? रेट निकालना है, रेट। इज दैट क्लियर? तो आपसे बताया गया था जब भी रेट निकालना हो यही फार्मूला आप लर्न किए रहे हैं, यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए आपको आर को एक तरफ छोड़ना है, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देना है इधर। देखिए क्या आएगा, मैं दिखाऊं, समझ ले पहले। तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए ये आर हो गया इधर, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? सिंपल इंटरेस्ट था। जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आकर के। ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, P इंटू टी। तो क्या मिल गया हमको? आर। ये तो मिला, आर इज इक्वल टू मिल गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो ऐसे ही आर निकालते हैं, तो लिखेंगे वी नो दैट। आपको फार्मूला लर्न ही करना है, वी नो दैट। तो आर इक्वल टू दिस, मैं आर को इधर भी लिख सकता हूँ, आपको सिखाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को आपस में टोटल इंटरचेंज कर सकते हो एक साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आर निकालना ही है। गुड। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 280 है, क्लियर हो गया, इंटू 100 अपॉन पी मीन्स सम है 56,000 इंटू टी मीन्स है 2 ईयर्स इंटू 2। ओके, तो ये रेट हमेशा परसेंट में आता है, परसेंट पर एनम आएगा। देखिए यहाँ पे रेट कैसे आता है? परसेंट पर एनम में आता है। ये हो गया। ओके, सॉल्व करें। 2 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया। ये 28 1 जा 28, 28 2 जा होता है 56। तो देखिए ऊपर क्या मिला है? ऊपर आपको मिल गया 1 इंटू 1 और नीचे क्या मिल गया है? 2 इंटू 2। मीन्स यहाँ पे फाइनली क्या आ गया? 1/4% पर एनम। यहाँ पे आंसर कर दें तब भी करेक्ट है, यहाँ पे आंसर करेंगे तब भी करेक्ट है, या आप चाहें इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। आर इज इक्वल टू 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तब भी आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, 0 आएगा। 4 2 जा 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, 4 5 जा 20। तो कितना मिल जाएगा? 0.25% पर एनम। ये होगा आपका रेट। तो चाहे फ्रैक्शन में करें चाहे डेसिमल में, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे और कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा, कंप्लीट हो गया है, इसे नोट कर लें। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज if Meena gives an interest of ₹45, अगर मीना 45 रुपीज़ इंटरेस्ट देती है फॉर 1 ईयर, मीन्स टाइम कितना है? 1 ईयर है, फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम। रेट है 9%, मीन्स मीना कुछ उधार ली होगी कुछ मनी, तो 45 रुपीज़ इंटरेस्ट देती है। रेट कितना है? 9% पर एनम है, और टाइम है 1 ईयर में, 1 साल बाद। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम शी हैज़ बारोड। व्हाट इज द सम, वो पैसा क्या था, वो प्रिंसिपल क्या था, वो मनी क्या था जिसको उन्होंने उधार लिया था। शी हैज़ बारोड, जो उन्होंने उधार लिया था, लोन लिया था, वो अमाउंट क्या है? मीन्स प्रिंसिपल पूछा है। व्हाट इज द सम, सम मीन्स क्या है? प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस फार्मूले के फॉर्म में क्या क्या गिवन है? ये है सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स SI गिवन है ₹45, पहला हो गया।
टाइम गिवन है 1 ईयर, टी इज इक्वल टू 1 ईयर। रेट आर इज गिवन 9% पर एनम। क्या पूछा है? व्हाट इज द सम? सम मीन्स होता है पी, प्रिंसिपल, ये आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? फिर यहाँ पे देखें, ये समझे, फार्मूला में केवल एक ही लर्न करना है। अगर हमें इस बार पी निकालना है तो क्या होगा, ये सब इधर आ जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, ये डिवाइड था, ट्रांसपोज करने पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 अपॉन में, ये दोनों नीचे आ जाएंगे मल्टीप्लाई थे, तो आर इंटू टी। तो ये प्रिंसिपल का फार्मूला हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने साइड में रखा हुआ है। तो लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। वी नो दैट क्या निकालना है? प्रिंसिपल, तो P इज इक्वल टू होता है, यहीं से लिख लें तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गिवन क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन गिवन है 45, ये हो गया 45 इंटू 100 अपॉन रेट इज 9 इंटू टाइम इज 1 ईयर। बस ये सॉल्व कर लेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा। ये अमाउंट है तो किस में आएगा? रुपीज़ में। दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू 9 5 जा 45, 5 इंटू 100 500 रुपीज़, ये आंसर हो गया। ये तो पूछा था तो लिख देंगे हैंस द सम या द प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज़ 500 इज इक्वल टू रुपीज़ 500, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया है। नोट कर लें।